देखो, डायरेक्शन ऑफ डियर एक्चुअली कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये लोअर पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से, क्योंकि आप इस तरीके से शो कर रहे हो लूप को एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टार्ट जो डियर रहने वाला, जो लेंथ स्टार्ट करोगे वो यहां से तो यहां तक आपको शो करनी है, ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में उसे दिखाना है। ओके, तो यह होगी डायरेक्शन ऑफ लेंथ, इसे अपन इस तरीके से बताएंगे, यह होगी डायरेक्शन ऑफ लेंथ इस तरीके से। ओके, एंड एट पॉइंट पी पे एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सर्कुलर पाथ को अपन ने टेंजेंटली शो किया है, बराबर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ। तो उस वजह से डायरेक्शन ऑफ डी एंड डायरेक्शन ऑफ डियर बोथ आर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों कैसे एक्ट होने वाले हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन से आप यहाँ पे शो करोगे। ओके, और दोनों की डायरेक्शन अगर यहां सेम होती है तो उसका मतलब क्या हो गया, थीटा मींस एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहां उसे लिख सकते हो, यहां पे हियर direction of B and direction of DL are same, then theta is equal to 0 degree, so cos 0 it is equal to 1. Therefore, line integral of magnetic field of induction around a closed path is equal to B into dl, क्योंकि cos theta becomes a 1। ठीक है, अब फाइंड आउट आपको B ही करना है, तो B को बाहर लिख लो, इंटीग्रल देन राइट द dl। ओके, सो इंटीग्रल dl मीन्स टोटल लेंथ, इंटीग्रल dl का मतलब होता है कि इट इज द टोटल लेंथ, क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ दिस क्लोज पाथ, टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोज पाथ, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए क्लोज पाथ। अब डायग्राम की तरफ देखो, टोटल लेंथ ऑफ दिस क्लोज पाथ, तो इसकी टोटल है, अभी आपने यह फॉर्मूला मेंशन किया है सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट यानी डीएल के लिए, लेकिन आप अगर इसे इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलती है टोटल लेंथ, और सर्कुलर की यह टोटल लेंथ में से एक प्रकार का क्या हो जाएंगी, सर्कमफरेंस, सो इट इज अ डीएल, तो दैट इज द 2 पाई आर, ये हो गया सर्कमफरेंस। तो उस कारण आपका फॉर्मूला बनता है वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, इस तरीके से यह हो गया आपका इक्वेशन 1। This is your equation 1. Okay, so from the definition of a Ampere's law के ऊपर से आपने इसे equation 1 तक आ गए हैं। ठीक है, now then next step is just apply the statement of a Ampere's law. Okay, so according to the Ampere's law, according to the statement of Ampere's law, according to statement of एम्पियर्स लॉ क्या कहता है स्टेटमेंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ इज म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट मूविंग थ्रू देम। ओके, म्यू 0 टाइम्स, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। So after equating equation 1 and 2, we get left hand side equal, therefore right hand side equal. Therefore after equating, B into twice pi r is equal to mu 0 into r. Therefore B is equal to mu 0 I upon twice pi r. ओके, अब इस इक्वेशन को इस तरीके से अपन लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन ट्वाइस पाई I अपॉन R। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन एट अ पॉइंट नियर infinitely long straight conductor, it carry the current I, that is B is equal to mu 0 upon twice pi I upon small r। ओके, ठीक है, यहां पे आपका यह डेरिवेशन या एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। लेकिन जब आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना
पड़ता है तो क्या करोगे? जब आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर या इसी फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल अगर एक हद सॉल्व करते हो तो ऐसे वक्त में आपको करंट ही दिया जाएगा, आर दिया जाएगा, लेकिन म्यू 0/2 ये नहीं दिया जाता है क्योंकि उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू म्यू 0/2 की है क्या? नहीं, म्यू 0/2 की कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो फिर किसकी होती है? तो म्यू 0/4 की कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो उसके लिए आपको यहां पे म्यू 0/4 अगर लाते हो तो फिर आप न्यूमेरिकल के हिसाब से इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको गिवन इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/2 इंटू म्यू 0/2 पाई I upon R. So B is equal to mu 0/4 into twice I upon R. This is the another formula. एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है जो B is equal to mu 0/4 into twice I upon R. अब अगर ये लेते हो, यह फॉर्मूला लेते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो आपको आंसर जल्दी मिल जाता है क्योंकि म्यू 0/4 इज इक्वल टू 10⁻⁻7। क्या होता है? म्यू 0/4 10⁻⁻7। और उसी कारण न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको जल्दी आंसर अगर चाहिए तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यह फर्स्ट एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन मींस इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड या नियरर टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, देन हाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज द आंसर, यह है आंसर। ओके, तो इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए आपको यह आर्टिकल एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।